वहां पर वो मुकाबला है। पीलीभीत से रवि सिंह होंगे, वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से अरुण सिंह बने हुए हैं हमारे साथ, मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मधेपुरा से शरद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, शरद यादव वर्सेस पप्पू यादव, वो मधेपुरा का मुकाबला है। चलते हैं सीधा अरुण के पास सबसे पहले। और अरुण, क्या हाल मैनपुरी का? देखिए, जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, वहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव से बात की। उनका ये कहना था कि मुलायम सिंह यादव अब तक की सबसे बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं और जो 10 लोकसभा सीटें हो रही हैं, ये 10 लोकसभा सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ 9 समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी जीतेगी। हमारे साथ अक्षय यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद से उम्मीदवार हैं और उनके सामने उनके ही चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उसको लेकर के तमाम बातें कही गई। किशोर जी, मैं बात करूँगा अगले 20 से 30 सेकेंड के बीच मेरी बात उनसे होने वाली है और मैं उनसे तमाम सवाल पूछूंगा। अक्षय यादव, आज फैसले की घड़ी है, बहुत दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आज अच्छा मतदान हो, यही हम लोगों की कोशिश है। और जिस तरह से गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाई है, उसी तरह से फिरोजाबाद में गठबंधन प्योर जो बड़ा मार्जिन देने वाली हमें फिरोजाबाद के अंदर है। अक्षय, ये देखा है हमने कि आप चुनौतियों से सामना तो पार पा लेते हैं, दुश्मनी से भी पार पा लेते हैं सियासत में जो होती है, लेकिन घर का कोई सामने खड़ा होता है तो मुश्किल होती है। आपके चाचा शिवपाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा था जब युद्ध हो तो धर्म को निभाया जाता है, और आज की तारीख में चुनावी युद्ध होता है तो अपने धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ने पहले ही मुझे सांसद चुना था और बड़े लाड प्यार से 5 साल जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस बार भी वो आशीर्वाद देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इतनी 80 लोकसभा सीटें हैं, जरूरी था कि वहीं फिरोजाबाद से वो चुनाव लड़ते? आप लोगों को कष्ट हुआ परिवार में कि चाचा ही आकर के यहाँ पर और आपकी राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ आप लोगों ने बात की? देखो, चाचा से मैंने आशीर्वाद मांगा कि छोटे बच्चों को घर के परिवार के आशीर्वाद दिया जाता है, और आप बड़े हैं, मुझे भी आशीर्वाद दें। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन करा उस दिन भी यही कहा कि मैं छोटा हूँ, परिवार का हूँ, एक भतीजे को आपने नहीं दिया, दूसरे भतीजे को आशीर्वाद दे दें। लेकिन उन्होंने कहा जब तक 23 तारीख तक ना कोई भाई ना कोई भतीजा, तो मेरी मजबूरी है चुनाव लड़ना और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और फिरोजाबाद की जनता ने जो प्यार दिया है उसी की वजह से मैं दोबारा चुनाव लड़ा। मेरा एक और सवाल है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव परिवार संस्कारी परिवार है, एक दूसरे का पैर छूना, अपने बड़ों का उनके सामने खड़े होना, हमने भी देखा है बहुत करीब से, लेकिन ये स्थिति यहाँ तक आ जाएगी, ये कभी सोचा था आपने कभी भी? देखिए, आज की तारीख में ये स्थिति है, चुनाव चल रहा है, हम लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज वोट पड़ने जा रहे हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते हैं और फिरोजाबाद में खास तौर से हमें अच्छा खासा मार्जिन मिलने वाला है। जो ज्वाइंट रैली हुई थी मायावती जहां आई थी, हमने देखा मैनपुरी से ज़्यादा भीड़ फिरोजाबाद में हुई थी, तो जनता ने क्या संकेत दिया उस दिन? आप लोगों को क्या दिखा? क्या काडर जो है समाजवादी पार्टी बीएसपी का ज़मीन पर वो इकट्ठा है, एक साथ है? जो हमारे यहाँ भीड़ हुई थी वो आधी भीड़ प्रशासन के द्वारा रोकने की कोशिश करी गई थी। हमारी आधे से ज़्यादा बसें ट्रांसफ़र एटा कर दी गई, जहां मोदी जी की रैली में भेज दिया गया उनको। उसके बाद हमने आधी भीड़ के साथ अपनी रैली करी थी। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लहर चल रही है, और इसका असली जो रिज़ल्ट है अगले महीने 23 तारीख को हम लोग को देखने को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल, तो सियासत